देखो अम्ल क्षार लवण का हम लोग एक ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर चुके थे, एक वीडियो हम बना चुके थे जिसमें शायद 41 तक हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक, आज 41 से आगे डिस्कस करेंगे। कहाँ से 41 से आगे डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव, देखते हैं कहाँ तक जाता है। कोशिश करेंगे इसी वीडियो में पूरा समाप्त करने का, और नहीं हो पाएगा मतलब ज़्यादा लंबा होगा तो फिर दूसरा फिर से बनाना पड़ेगा, मतलब 3 वीडियो हो जाएगा। तो ठीक, देखते हैं, कोशिश करते हैं, समझते हैं। क्या लग रहा है ना तुम लोग को? कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। देखो, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। देखो, जब भी मधुमक्खी किसी को काटता है तो वो काटता नहीं, अंदर में एक एसिड डाल देता है। ठीक, जो एसिड डालता है, ठीक, उस एसिड का नाम है क्या? देखो, उस एसिड का नाम है मेथनोइक एसिड। क्या, कौन सा एसिड डालता है? मेथनोइक। देखो, चींटी का डंक में हुआ या फिर मधुमक्खी का डंक में हो, ठीक, उसमें मेथनोइक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेथनोइक एसिड। समझना होगा किसमें? देखो, चींटी का डंक में, किसमें? चींटी का डंक में क्या पाया जाता है? मेथनोइक एसिड। तो चींटी का डंक में या फिर मधुमक्खी का डंक में क्या पाया जाता है? मेथनोइक एसिड। याद रखिएगा इसको। देखो, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। देखो, संगमरमर, चूना पत्थर वगैरह जो भी होगा सबका फॉर्मूला होता है CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। देखो, हमारे शरीर pH कितने परास के बीच कार्य करता है? मतलब pH हम लोग का बॉडी का कितना होता है? देखो, 7 से लेके 7.8 तक, 7 से लेके 7.8 तक, 7 से लेके 7.8। देखो, हम लोग का बॉडी का जितना भी अंग है, पसीना, ठीक, उसके बाद ब्लड, सबका pH मान इसी के बीच में होता है, 7 से लेकर 7.8 तक। ठीक, तो पसीना का हम लोग का ब्लड का कितना होता है pH मान? 7.4। याद रखेगा, ब्लड का pH मान कितना होता है? 7.4। ब्लड का pH मान कितना होता है? 7.4। बाकी बात तो तुम लोग को तो याद ही है, समझिए। देखो, यहाँ पे हमारे शरीर का pH मान कहाँ से कहाँ तक? 7.0 से लेकर 7.4 तक। ठीक, जल का pH मान कितना? देखो, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7। तो इतना तो पता ही होगा। निम्नलिखित में कौन सा सही है? देखो, Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 10H2O। ठीक, ये सही क्यों है? देखो, ये वाला सही क्यों है? कारण सुनो। देखो, याद है, ये धोने वाला सोडा है। धोने वाला सोडा हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ता है। 10 गो H2O चाहिए, 10 गो पानी चाहिए। धोने वाला सोडा में क्या गो H2O चाहिए? 10 गो। तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? ये 10H2O वाला। याद रखो, 10H2O वाला क्या होगा? सही होगा। अब देखो, कोई विलियर लाल लिटमस को नीला करता है। अब देखो, लाल को नीला कर रहा है, लाल को क्या कर रहा है? कोई विलियर लाल को नीला कर रहा है। कोई विलियर क्या कर रहा है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर रहा है। अब देखो, नीला कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? क्षार होगा। नीला होगा तो क्या होगा? क्षार होगा। अब तुम बताओ, क्या ये क्षार होगा? pH मान 1 क्षार होगा, 4 क्षार होगा, 5 क्षार होगा? नहीं ना। तो pH मान क्या? 10 क्या होगा? क्षार होगा। एल्युमिनियम की मोटी परत बनने की क्रिया को क्या कहता है? अच्छा से याद करो, एनोडीकरण। क्या होगा? एनोडीकरण। तो एल्युमिनियम का ऊपर में जो मोटी परत जम जाता है ना, उसको खुले वायु में छोड़ देंगे, हवा से भी क्या करके ऑक्साइड का एक परत जमाएगा, ठीक, जिसको एनोडीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोडीकरण। परिभाषा से है, याद रखना। देखो, जब लिटमस विलियन न अम्ल जब लिटमस विलियन न तो अम्ल होता है न क्षार होता है, तब इसका रंग कैसा होता है? देखो, लिटमस पेपर का ओरिजिनल कलर बैगनी होता है। ओरिजिनल कलर क्या होता है? बैगनी होता है। और लिटमस पेपर लाइकेन का बना होता है। किसका बनता है? लाइकेन का। देखो, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र तुम लोग जानता है क्या? CaO × OCl2। विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है वो भी हम अच्छा से बता चुके हैं। Ca2 गैस पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH मान क्या होता है? जब CO2 को गैस में घोला जाता है तो विलयन का pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है। जब CO2 को गैस को पानी में घोला जाता है तो क्या होता है? वो अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है? वो अम्ल। तो तुम लोग ऐसे ही याद कर सकता है थोड़ा सा। देखो, हम लोग वो पीता है स्प्राइट एक एसिड की तरह काम करता है। उसका अंदर में CO2 घोला जाता है, जलन देता है ना गला में। स्प्राइट गला में क्या होता है? जलन देता है। जब उसको हम लोग पीते हैं स्प्राइट को, तो क्या गला में जलन देता है? तो जलन देता है तो अम्ल है वो। क्या है? उसमें भी अम्ल होता है, समझ में आया? और उसमें जो गैस जब ढकार मारते हैं स्प्राइट पीने के बाद, तो अंदर से CO2 गैस निकलता है।
क्या निकलता है CO2 गैस। CO2 को जब पानी में घोलेंगे तो अम्ल के जैसा ही काम करेगा, उसका अम्ल के जैसा काम करेगा, इसका मतलब pH मान क्या होगा, 7 से कम होगा। देखो एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। यह सिरके सी गंध देता है। एसिटिक अम्ल को जब तनु करेंगे ना तो कैसा गंध देगा, सिरका सा गंध देगा। कैसा, सिरका जैसे महकता है वैसा ही गंध देगा किसका, इसका। अब देखो यहाँ पे एक्वारेजिया, मतलब देखो जो अम्लराज जिसको एक्वारेजिया बोलते हैं, अम्लराज को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्वारेजिया। देखो एक्वारेजिया में क्या होता है, HCl होता है। एक्वारेजिया में क्या होता है, HCl होता है, ठीक, और HNO3 होता है। और क्या होता है, HNO3 किस अनुपात में होता है, अनुपात तो याद होगा तुम लोग, तो किस अनुपात में होता है, तो 1:3 होता है। क्या होता है इसका, 1:3। अब देखो यहाँ पे कोई विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। अब बता, नीला लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल करता है। लाल कौन करेगा जी, अम्ल करेगा। तो अम्ल कौन हो सकता है तुम लोग बता, क्या 8 अम्ल होगा, 10 होगा, 12 होगा, नहीं होगा, तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, यही अम्ल होगा। देखो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। समझ में आया, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक। हम देखो 56, देखो कहाँ तक जाता है ऑब्जेक्टिव। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पेपर को लाल को नीला करेगा। अब तुम बताओ, एक बात याद करो थोड़ा सा कि H किसका होता है, अम्ल का, OH किसका होता है, क्षार का। OH किसका होता है, क्षार का। यहाँ पे लाल को नीला कौन कर सकता है, क्षार ही ना, तो OH क्या होगा, क्षार। देखो एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलियम में सार्वभौम सूचक के कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग देगा। देखो सिंपल सा बात, एगो परखनली है, ठीक, परखनली में सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में कुछ बूंद डालता है, मतलब कुछ बूंद डालता है, ठीक, तो कुछ बूंद डालता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, तो वही बोला, जब कुछ बूंद डाले उसका कलर कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। बस इसको 1-2 बार पढ़ना, अच्छा से दिमाग में आ जाएगा। तनु विलयन में सार्वभौम सूचक के कुछ बूंद डालता है, जिसके कारण का इंडिकेटर होता है, कुछ बूंद डालेगा तो क्या हो जाएगा, उसका कलर हरा हो जाएगा। देखो Na2CO3 का जल विलयन का pH मान क्या होगा, Na2CO3 का जल विलयन का pH मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। इसका मतलब वो क्षार होगा, इसका मतलब क्या होगा, वह क्षार होगा। लवण Na2CO3 का जल विलयन, जब Na2CO3 को जल में घोलेंगे पानी में तो उसका pH मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, तो CaO, ठीक, क्या है, बुझा हुआ चूना। तो निम्नलिखित में से विलयन के उपयोग दीवारों को सफ़ेदी करने में क्या जाता है, सफ़ेदी करने में जो किसका उपयोग किया जाता है, दीवार का जो सफ़ेदी करेंगे तो वहाँ पे किसका उपयोग होता है, चूना का उपयोग होता है। तो क्या होता है, बुझा हुआ चूना का उपयोग। तो बुझा हुआ चूना कौन है, ऑप्शन नंबर बी, CaOH2। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, सब जानता है, जिप्सम को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, 120 जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में लोहे की एक कील को डुबाया गया, ठीक, पगने लोहे की क्या एक कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद देखा गया विलयन का रंग बदल जाएगा। विलयन का रंग क्या होगा, बदल जाएगा। तो विलयन में जो देखो सबसे एक प्रणाली है, उसमें कुछ पानी जैसा विलयन लिया गया, उसमें लोहा को कील को डुबाया गया, आधा घंटे के बाद देखा गया कि उसका रंग बदल गया। उसका रंग क्या गया, बदल गया। तो कौन सा विलयन था, CuSO4। कौन सा विलयन था, CuSO4, मतलब कॉपर सल्फेट। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, जो चीज़ उदासीन होगा उसका pH मान कितना होगा, 7। जैसे पानी उदासीन होता है उसका pH मान क्या होता है, 7। मिट्टी उदासीन होता है उसका pH मान कितना होता है, 7, याद रखना। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताओ, NaCl, जो तुम लोग खाता है। एक दुर्बल अम्ल है, हम याद कराए थे, दुर्बल अम्ल, परबल अम्ल, दुर्बल भस्म, परबल भस्म। उसमें एग्जाम्पल जो दिए थे 2-3 करके, उसको अच्छा से एक बार याद कर लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कहीं से भी किसी तरीक़ा से पूछ सकता है।
दुर्बल अम्ल कौन है? CH3COOH। निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है? कौन प्रबल अम्ल है? देखो, H2SO4 तो प्रबल अम्ल है, HCl भी प्रबल अम्ल है जो हम लोग का पेट में पाया जाता है। तो जब ये दोनों प्रबल है, अगर तुम सी के बारे में नहीं हो जानेगा तो फिर भी दो को तो ऑप्शन में आया ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी, इनमें से सभी। वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? बताओ। इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, किसके पास जाएगा? प्लस के पास। तो प्लस कौन है बताओ? प्लस तो एनोड है ना। कैथोड मतलब क्या? माइनस। कैथोड मतलब माइनस, प्लस मतलब एनोड। देखो, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल रंग होता है। फेरस सल्फेट का क्रिस्टल रंग कैसा आता है? हरा होता है। फेरस सल्फेट का क्रिस्टल रंग कैसा आता है? हरा। NaOH क्या है? OH जिसमें लगा रहेगा कथा, OH जिसमें लगा रहेगा, इसका मतलब क्या होगा? क्षार होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल वही जो बैटरी में डालते हैं, तो बैटरी का जो अम्ल डालते हैं उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4। कौन आयनिक यौगिक है? CaCl2। ठीक, इसको अच्छा से याद कर लेना, इसको थोड़ा सा रट वट लेना, ठीक रहेगा। देखो, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होगा? Na2CO3। Na2CO3। देखो, 72 छूट गया, उसको देखो, सोडियम कार्बोनेट का जल विलयन में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट का जल विलयन में जब मिथाइल ऑरेंज मिलाएंगे तो रंग कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। रंग कैसा होने वाला है? हरा। इनमें कौन सबसे अधिक अम्ल होगा? सबसे अधिक अम्ल कौन होगा? वही ए नंबर, ऑप्शन नंबर ये होगा, सबसे अधिक अम्ल। ठीक, खत्म कर दें क्या? कितना मिनट का वीडियो होगा? रुको 1 मिनट देखते हैं। देखो, चलो कम से कम 20 मिनट का तो वीडियो होना चाहिए। चलो खत्म करने पूरा फोकस करते हैं। देखो, सर्दी लग गया। देखो, पूरा खत्म करने की कोशिश करते हैं आज। जो सिरका, जो अचार बनाने में उपयोग किया, सिरका किसका उपयोग? सिरका एक अचार बनाने में उपयोग किया जाता है। सिरका का उपयोग किस में बनाया जाता है? अचार बनाने में। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? याद करो, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बोलो, तुम ही लोग बोलेगा। तो इसमें क्या पाया जाता है? और एसिटिक अम्ल पाया जाता है। देखो, बोल भी दिया एसिटिक अम्ल। ठीक, तो इसमें कितना परसेंट होता है? 10 से 20%। कितना? 10 से 20%। ठीक, 10 से 20% एसिटिक अम्ल कितना? 10 से 20%। ऑप्शन नंबर सी। सोडियम क्लोराइड के जल विलयन में विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजित हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम क्लोराइड के जल विलयन में विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजित हाइड्रोक्साइड बनाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यह है क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया। लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जो निम्न किसके निकाला जाता है? तो देखो, लिटमस पेपर का जो कलर, ओरिजिनल कलर जो होता है वो बैगनी रंग का होता है। किससे बनता है? लाइकेन से बनता है। थोड़ा देर पहले बताए थे। धातु का ऑक्साइड क्या होता है? बताओ, धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षार होता है। HCl का pH मान कितना होगा? 0 होगा। बोलो क्यों? क्योंकि HCl बहुत पावरफुल एसिड है जो हम लोग का पेट में पाया जाता है, पता है ना। तो निम्न में से कौन अम्ल है? कौन अम्ल है? HCl क्या अम्ल है? सीधा सा बात है, HCl तुमको नजर आ रहा है अम्ल है। जल में घुलनशील क्षार को क्या बोलते हैं? जल में घुलनशील क्षारों को क्या बोलते हैं? क्षार। उच्च वर्षा अम्ल का सोडियम लवण को क्या? देखो, उच्च वर्षा अम्ल को सोडियम लवण क्या? साबुन। साबुन क्या? उच्च वर्षा अम्ल का सोडियम लवण है। हम ये लिखवाए भी थे। साबुन उच्च वर्षा अम्ल का सोडियम लवण है। निम्न में से कौन क्षारक है? अब बता, कौन क्षार है? क्षार। धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षार। Zn क्या? धातु। Zn क्या? धातु। धातु ऑक्साइड क्या होगा? क्षार। कोई विलयन, देखो, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच की अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने पत्थर को दूधिया कर देता है। तो इसका विलयन क्या होगा? तो इसका विलयन क्या होगा? बताओ। HCl होगा। तो HCl में अगर अंडा का कवच डालेगा ना तो क्या होता है? उसका विलयन दूधिया, उसका कलर कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। ठीक, तो बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। 85 नंबर गधा वो नॉमिकल है, जाने दो उसको। बेकिंग पाउडर क्या है? एक मिश्रण है। निम्नलिखित में से किसका pH मान अधिक क्षार होगा? किसका pH मान अधिक क्षार होगा? पित्त का। पित्त का pH मान क्या होगा? बहुत अधिक क्षार। हम लोग का पेट में जो पित्त पाया जाता है वो बहुत पावरफुल पित्त पाया जाता है। ठीक, जो क्षार होता है। पित्त क्या होता है? क्षार होता है, बहुत पावरफुल क्षार होता है। इनमें से कौन हाइड्रोनियम आयन है?
कौन हाइड्रोनियन आयन है? H3O+। शुद्ध जल का pH मान 25 में किसके करीब होता है? 7 होता है। कहता है शुद्ध जल 7। शुद्ध जल का pH मान कितना होगा? 7। शुद्ध जल का pH मान कितना होगा? 7 होगा। निम्न में से कौन सा एक अम्ल है? कौन सा एक अम्ल है? नज़र आ रहा है HCl अम्ल है। निम्न में से कौन सा एक अम्ल है? नज़र आ रहा है क्या? देखो HNO3। HNO3 क्या है? एक अम्ल है, याद कर लेना। HNO3 क्या है? अम्ल। HNO3 कहाँ पे मिला था? अम्ल राज बनाने में, HCl और HNO3। ठीक। निम्न में से कौन सा भास्मिक ऑक्साइड है? कौन सा भास्मिक? भस्म कौन होगा? धातु ऑक्साइड क्या होगा? भस्म होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक। निम्न में से कौन सा भस्म नहीं है? देखो डायरेक्ट नजर आ रहा है NaCl क्या है? लवण है, जानता है। NaCl नमक है, वो तो भस्म तो होगा नहीं, डायरेक्ट नजर आ रहा है जी। निम्न में से कौन सा धातु HCl या NaOH विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है? जिंक। जिंक क्या है? HCl या NaOH से अभिक्रिया करके क्या मुक्त करेगा? हाइड्रोजन गैस। ऐसे भी कोई भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। देखो ख़त्म करने का कर ही देंगे। देखो एक जल विलयन का pH मान 3 है, तो इसका OPOH मान क्या होगा? देखो जब भी जो बोलेगा ना कि देखो pH मान कितना 3 है, हमेशा इसको 14 में घटाना। क्या घटाना? 14 में। तुम लोग जानते हैं कहाँ से? 1 से लेके क्या बीच में 7, इधर क्या 14। तो POH, OH मतलब क्या? क्षार वाला मान पूछा है। तो pH मान 3 है, तो उसको 14 में 3 घटा। 14 में जब 3 घटाएगा तो क्या बचेगा? 11 बचेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या? डी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। देखो आगे देखो 96 में एक जल विलयन का pH मान अधिकतम कितना हो सकता है? एक जल विलयन का pH मान अधिकतम होगा क्या? एक जल विलयन का pH मान अधिकतम क्या होगा? Na2CO3 का। किसका? Na2CO3 का। सोडियम सल्फेट का जल विलयन क्या होगा? सोडियम सल्फेट का जल विलयन उदासीन होगा। सोडियम सल्फेट का जल विलयन क्या होगा? उदासीन। सोडियम सल्फेट का जल विलयन क्या होगा? उदासीन। इसको अच्छा से देखो, कुछ इस चैप्टर में मैक्सिमम ऐसा है तुमको याद करना पड़ेगा, और याद करने के लिए हम तुमको बताते हैं तुम इसको बार बार रिवीजन करो। बार बार किस में लाओ? रिवीजन में लाओ। सबसे अच्छा उपाय है याद करने का। याद करने का क्या सबसे अच्छा उपाय? बार बार किस में लाओ? रिवीजन में लाओ। बार बार रिवीजन करो इसको। ठीक। इस चैप्टर को बार बार रिवीजन करना ही पड़ेगा तुमको। ठीक। 100 ऑब्जेक्टिव है। ठीक। इसमें से मैं बहुत ही कम जो है तुमको शायद याद रहेगा। इसको बार बार याद करेगा, अपने याद रहेगा, दिमाग में बैठ जाएगा। इसको कुछ थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ता है, अब क्या करेगा। निम्न में से किस लवण का रावा जल नहीं होता है? किस लवण का रावा जल नहीं होता है? बेकिंग सोडा का। रावा जल किसका नहीं होता है? बेकिंग सोडा का। निम्न में कौन सा भास्मिक निम्नलिखित में भास्मिक लवण कौन है? निम्नलिखित भास्मिक लवण कौन है? ऑप्शन नंबर ए PB हॉल OH इंटू NO3। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये तो अच्छा से याद होगा तुमको। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? निम्न में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है? कौन सा अम्ल ऑक्साइड है? सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल ऑक्साइड क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल ऑक्साइड क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बोजेनिक अम्ल। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बोजेनिक अम्ल। किसी विलयन का pH मान 4 है तो विलयन क्या होगा? किसी विलयन का pH मान 4 होगा तो क्या होगा? अम्ल होगा। निम्न में से कौन सा अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है? एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है जल विलयन। जब एसिटिक अम्ल को मतलब पानी में घोर देंगे तो क्या होगा? विद्युत का संचालन करेगा, मतलब विद्युत उसमें आराम से जा सकता है, ऐसे नहीं जाएगा। ठीक। pH मान न्यूनतम किसका होगा? सबसे कम pH मान किसका होगा? अमाशय का होगा। अमाशय रस का। अमाशय क्या होता है? Cl होता है ना। आर्सेनियम अम्ल जल विलयन है। आर्सेनियस अम्ल जल विलयन है क्या? OH+ बढ़ाता है। OH+ बढ़ाता है। जल विलयन में एसिटिक अम्ल का आयनन। जल विलयन में एसिटिक अम्ल का आयनन आंशिक रूप से होगा। इनमें से कौन सा प्रबल अम्ल होगा? कौन प्रबल अम्ल होगा? देखो ऑप्शन क्या 0 होता है? 0 तो होता नहीं है जी। ठीक। लेकिन ऑप्शन बी नंबर डी दिया है। देखो ये मान लेना 0 तो होता है। pH मान 1 से लेके 7, फिर 7 से 14 होता है। 0 कहाँ से होगा? ठीक।
जो कौन सा प्रबल भस्म है, कौन सा प्रबल भस्म है? देखो भस्म के बारे में पता है, OH, क्या OH NaOH। निम्न में से किसके प्राकृतिक अम्ल है, किसकी प्राकृतिक अम्ल है? लाइम जूस, लाइम जूस, लाइम जूस, लाइम जूस का प्राकृतिक क्या है? अम्ल है। अभिक्रिया 2H2H3 प्लस हॉल OH में जल है। जल क्या है? एक दुर्बल अम्ल और एक दुर्बल भस्म, एक दुर्बल अम्ल एक दुर्बल भस्म। पीएच का सही परिभाषा क्या? देखो इसको हम लिखा दे, पीएच का सही परिभाषा क्या है? पीएच माइनस लॉग हाइड्रोजन प्लस, पीएच माइनस लॉग हाइड्रोजन प्लस। देखो इसको थोड़ा ख़त्म ही करते हैं, बस थोड़ा सा 2 ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है। देखो गधा लोग, देखो ये रटने वाला है चैप्टर में, मैक्सिमम रट लेना, 2-3 बार रटना ठीक है, या 1-2 बार वीडियो देख लेना, उसके बाद फिर रट लेना। इनमें से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है? अम्ल का गुण कौन नहीं है? अब बताओ। अम्ल नीला लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल करता है। यहाँ पे बोला लाल को नीला करता है, ये तो गुण नहीं है 1 के नंबर। उत्फुल्लन लवण होता है। उत्फुल्लन लवण क्या होता है? जलयोजित लवण जो वायुमंडल से जल का अणु त्यागता है। 2-3 बार पढ़ लेगा, दिमाग में घुस जाएगा। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि जो दुर्बल होता है क्या होता है? आंशिक रूप से आयन देता है। जल में घुलने के बाद क्या होता है? आंशिक रूप से आयन देता है, इसलिए क्या होता है? वो दुर्बल अम्ल होता है। देखो ख़त्म हुआ, 21 मिनट का टोटल वीडियो हो गया। ठीक, इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को बार बार याद करना। ठीक, कम से कम 2-3 बार सिर्फ रिवीजन करेगा, हो जाएगा याद। थोड़ा सा ये इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव था वैसा कि जिसको थोड़ा सा रटना ही पड़ेगा, आप क्या कर सकता है। सब तो उस तरह का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है जिसको मतलब समझाया जा सके डिटेल में। ठीक, कुछ चीज़ रटना भी पड़ता है। चलो ठीक है, कंप्लीट कर लेना। अब नेक्स्ट धातु अधातु होगा, ख़त्म हो जाएगा, टाइम पे ख़त्म हो जाएगा सब चीज़।